हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटिक्स स्टार्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। चैप्टर चल रहा था फ्रिक्शन। तो दोस्तों प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी का जो जितने भी केसेस थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन का लास्ट टॉपिक, लैडर फ्रिक्शन। ठीक है, सीढ़ी का जो फ्रिक्शन होता है वो हम लोग आज सीखेंगे। चलो, तो सीढ़ी तो सब लोगों ने देखा होगा। लैडर किस काम के लिए यूज़ होता है? चढ़ने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा एक दीवार है। ओके, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था, तो हमें यहाँ पे चढ़ना है। तो कैसे चलेंगे? अब दीवार पे हम लोग तो ऐसे चल नहीं सकते, हम लोग तो आपके स्पाइडरमैन तो है नहीं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए यहाँ पे लैडर, सीढ़ी चाहिए हमें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे सीढ़ी लगाएंगे, ऐसे ये हमारा सीढ़ी हो गया मान लो। ठीक है, सीढ़ी ऐसा होता है, इसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, देन सीढ़ी चढ़ के हम लोग यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का एक कंसेप्ट आता है। ठीक है, फ्रिक्शन का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है। देखो, अगर इस जगह पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये सीढ़ी जो है दोस्तों ये फिसल जाएगा। अगर इस जगह पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये जो सीढ़ी है वो फिसल जाएगा। मतलब यहाँ पे भी फ्रिक्शन काम करेगा, यहाँ पे भी फ्रिक्शन काम करेगा। दोनों की वजह से सीढ़ी ऐसे रह सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे चढ़ेंगे, इस पार्ट में अगर ऐसे चढ़ेंगे, मान लेते हैं इस पार्ट में हम लोग ऐसे चढ़े हैं, तो हमारा एक जो वेट है वो यहाँ पे लगेगा, ऐसे लगेगा नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ लगने से क्या होगा? ये जो पार्ट है, ठीक है, ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा एंड ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी, ये जो पॉइंट है। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पे लोड लगने की वजह से सीढ़ी जो है ऐसे फिसल के गिर सकता है, तो हम लोग गिर सकते हैं सीढ़ी से। ओके, तो यहाँ पे फ्रिक्शन का कंसेप्ट आता है। फ्रिक्शन का बहुत ही ज़्यादा रोल है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग ऐसे सीढ़ी चढ़ के ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसी कंडीशन को आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। इस पूरा कंसेप्ट को मैं समझाऊंगा एक एक करके। तो हेडिंग डालते हैं लैडर फ्रिक्शन। लैडर फ्रिक्शन बहुत ही शॉर्ट क्लास होगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। लैडर फ्रिक्शन, लैडर फ्रिक्शन। ओके, तो हमें सबसे पहले एक लैडर लेना है, एक सीढ़ी लेना है। तो सीढ़ी लेंगे, ऐसे एक सीढ़ी लेंगे हम लोग। ये सीढ़ी हो गया, सीढ़ी को मैंने ऐसे ड्रॉ किया। सीढ़ी का नाम देते हैं हम लोग बी एंड ए, ये बी एंड ए पॉइंट। ठीक है, तो ये बी पॉइंट नीचे वाला पॉइंट है एंड ये ए पॉइंट है। बी पॉइंट को हम लोग कहाँ पे रखते हैं? फ्लोर पे रखते हैं, ज़मीन पे रखते हैं। एंड ए पॉइंट को हम लोग दीवार पे रखते हैं ऐसे। ठीक है, चलो ए पॉइंट, दीवार को जो है लंबा कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, तो ये ए पॉइंट हो गया। ओके, तो सीढ़ी का एक सेल्फ वेट होगा, सीढ़ी का भी एक वज़न है ना, तो वो वज़न कहाँ पे काम करेगा सीढ़ी का? वो आपका बिल्कुल उसके सेंटर पॉइंट पे काम करेगा, सेंट्रोइड पे या फिर सीजी पे। तो सीढ़ी का जो सीजी है वो मिडिल पे रहता है। यहाँ पे सीढ़ी का वेट लगेगा W एंड इसको L देते हैं, लैडर। तो वेट ऑफ लैडर। ठीक है, तो इस पॉइंट का हम लोग मिडिल पॉइंट का नाम देते हैं C पॉइंट। बात समझ में आया? तो अब क्या है, इस सीढ़ी को तो हम लोग ने ऐसे लगा दिए हैं। सीढ़ी पे अब चढ़ेंगे, सीढ़ी पे ऐसे ऐसे चढ़ेंगे। तो मान लेते हैं हमारा जो पोजीशन है वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक इंसान ऐसे यहाँ पे चढ़ गया है, तो इंसान का जो वेट है वो इसी पॉइंट पे काम करेगा। तो इसको हम लोग देते हैं WM, वेट ऑफ मैन। ठीक है, ये इंसान का वेट है क्योंकि इंसान जो है वो यहाँ पे है। ठीक है ना, बात समझ में आया? चलो, तो सीढ़ी का पूरा लेंथ क्या है? सीढ़ी का पूरा लेंथ मान लेते हैं L है सीढ़ी का लेंथ एंड ये मिडिल पॉइंट बोलते हैं यहाँ पे L/2 होगा ये। ठीक है, एंड अभी थ्योरी को समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं ये जो D पॉइंट है ये इन दोनों के बीच में है, मतलब आधे का आधा। ठीक है, तो ये होगा आपका L/4, यहाँ से L/4, ये इतना होगा L/4। ठीक है, ओके, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, जस्ट मैं सिर्फ डायमेंशंस को लिख रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट है। ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, जस्ट फॉर एज्यूमिंग। तो देखो, अब ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी में दो लोड है आपका WL एंड WM, दो लग रहा है, दो वेट। ओके, तो सीढ़ी जो है इस लोड को इधर थोड़ा सा देगा, इस पॉइंट पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इस पॉइंट पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो सीढ़ी यहाँ पे आपका कौन सा देगा? तो इसकी वजह से आपका आएगा एक रिएक्शन। ठीक है, सीढ़ी जो है यहाँ पे कुछ लोड तो इसको देगा ना, इस सरफेस को, क्योंकि सीढ़ी के पास दो लोड है। सीढ़ी
उस लोड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कैसे उसको ट्रांसफ़र करेगा। 2 पॉइंट, सिर्फ 2 पॉइंट उसका कनेक्टेड है, तो 2 पॉइंट में उसको थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इस पॉइंट पे जो देगा वो यहाँ पे डाउनवर्डली देगा, ठीक है, ओके। एंड जिसकी वजह से यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा, तो दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन, फ्लोर का नॉर्मल रिएक्शन। एंड यहाँ पे किस तरफ देगा बोलो, इस तरफ देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा वो इस तरफ आएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल, ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल, ओके। क्योंकि यहाँ पे लोड जो है वो डाउनवर्ड दिशा में देगा एंड यहाँ पे लोड जो है वो इस दिशा में देगा, तो फिर इसीलिए रिएक्शन जो होगा वो ऑपोजिट दिशा में होगा, NW एंड NF। इसका वैल्यू हम लोग नहीं जानते, कितना लोड दे रहा है उसका हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आगे हम लोग धीरे धीरे उसको सीखेंगे, ठीक है। चलो, तो अब देखो, ये इंसान यहाँ पे उठने के बाद, यहाँ पे चढ़ जाने के बाद जो सीढ़ी जो स्लिप होने का जो टेंडेंसी है, सीढ़ी जो स्लिप होगा वो कौन से दिशा में होगा, ये वाला पॉइंट किस तरफ स्लिप होगा बोलो, ये वाला पॉइंट किस तरफ स्लिप होगा, इस तरफ स्लिप होगा। ये वाला पॉइंट किस तरफ स्लिप होगा, ये तो ऊपर नहीं जाएगा ना, ये नीचे की तरफ स्लिप होगा। मतलब सीढ़ी जो है इंसान उठने के बाद ऐसे स्लिप हो सकता है, ये सीढ़ी को ऐसे रखा है, तो सीढ़ी जो स्लिप हो सकता है वो ऐसे स्लिप हो सकता है। मतलब नीचे वाला पॉइंट इस तरफ जाने की कोशिश करेगा एंड ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। एंड फ्रिक्शन दोस्तों, फ्रिक्शन ऑलवेज मोशन का ऑपोजिट दिशा में काम करता है, तो इस पॉइंट पे फ्रिक्शन आपका इस दिशा में काम करेगा, फ्रिक्शन ऑफ फ्लोर, ओके। एंड फ्रिक्शन यहाँ पे किस दिशा में काम करेगा, फ्रिक्शन ऑफ वॉल। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने जो है सारे फोर्स को यहाँ पे देख लिए हैं, ठीक है, सारे फोर्स को हम लोगों ने अभी ड्रॉ कर लिए हैं। अभी बात आता है इसका हम लोग कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे हम लोग निकालेंगे सबका वैल्यू, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले सीढ़ी का जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है वहाँ पे आपका 3 कंडीशन आता है। अब तक हम लोगों ने 2 कंडीशन डिस्कस किए थे, पहले वाले जो 9 केसेस हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या 2 कंडीशन देखे थे, समेशन fx = 0, समेशन fy = 0, ओके। लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 देखेंगे, क्यों, क्योंकि देखो जो भी फोर्स यहाँ पे लग रहा है वो फोर्स आपका कनकरेंट फोर्स नहीं है, एक ही पॉइंट के थ्रू नहीं जा रहा है, ओके, एक ही पॉइंट के थ्रू पास नहीं हो रहा है। ये वाला फोर्स देखो इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, ये वाला फोर्स इस तरफ पास हो रहा है इस पॉइंट के थ्रू, लेकिन ये वाला फोर्स इस तरफ से पास हो रहा है, मतलब सेम पॉइंट नहीं है। इस वाले फोर्स को देख लीजिए, ये जितने भी फोर्स यहाँ पे लग रहा है सभी सेम पॉइंट के थ्रू पास होगा क्या, नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे मोमेंट का एक कंसेप्ट आएगा, ठीक है, मोमेंट का एक कंसेप्ट आएगा, तो मोमेंट भी आपका 0 होना चाहिए, तभी जाके ये पूरा जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ओके। टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स आपका 0 रहेगा, टोटल वर्टिकल फोर्स आपका 0 रहेगा एंड टोटल जो मोमेंट है वो भी 0 रहेगा, तभी जाके जो आपका लैडर है वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, समेशन fx = 0, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसका अलजेब्रिक सम 0 होगा, जितने भी वर्टिकल फोर्स है उसका अलजेब्रिक सम 0 होगा एंड मोमेंट किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में, किसी एक पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट है वो भी 0 होगा, तभी जाके आपका ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ओके। तो ये तीनों कंडीशन को हमें सेटिस्फाई कराना है, तभी जाके हम लोग क्या है कि ये वैल्यूज़ को हम लोग निकाल सकते हैं एंड ये पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, ओके, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं, तीनों कंडीशन पे हम लोग देख लेते हैं तीनों कंडीशन पे क्या है। पहले वाले कंडीशन fx, समेशन fx, तो x बराबर कौन सा फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टली कितने फोर्स लग रहा है, देखो ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ठीक है, ये वाला फोर्स एंड ये वाला फोर्स, दोनों फोर्स आपका हॉरिजॉन्टली है, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं है, ठीक है, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या, नहीं है, ठीक है। दैट इज़ वाई हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन ऑफ फ्लोर है माइनस रिएक्शन ऑफ वॉल = 0, तो यहाँ से हम लोग फ्रिक्शन ऑफ फ्लोर = रिएक्शन ऑफ वॉल निकाल सकते हैं। दिस इज
इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हमें मिल गया है फ्रिक्शन ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल होना चाहिए, तभी जाके आपका एक जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, दूसरी बात समेशन ऑफ Fy देख लेते हैं। वर्टिकल फोर्स का अलजेब्रिक सम देख लेते हैं। तो वर्टिकली कितना फोर्स लग रहा है, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, सॉरी ये वाला फोर्स एंड ये वाला फोर्स, ये तो भी तो लग रहा है। ये क्या वर्टिकली डाउनवर्ड, ये भी क्या वर्टिकली डाउनवर्ड, तो 4 फोर्स वर्टिकली लग रहा है। ओके, तो चारों फोर्स का हम लोग देखते हैं, जितने भी अपवर्ड जा रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे, जितने भी डाउनवर्ड जा रहा है उसको नेगेटिव लेंगे। तो फिर क्या होगा हमारे पास, NF रिएक्शन ऑफ फ्लोर प्लस फ्रिक्शन ऑफ वॉल, ठीक है, माइनस वेट ऑफ मैन माइनस वेट ऑफ लैडर इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग NF प्लस FW इज इक्वल टू WM प्लस WL लिख सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ से हमें और एक इक्वेशन मिल गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमें ऐसा करना है कि लैडर पे जितना वेट रहेगा वो किसके साथ इक्वल होगा, टोटल लोड ऑन लैडर, सीढ़ी पे जितना लोड रहेगा इंक्लूडिंग सीढ़ी का सेल्फ वेट। सीढ़ी का सेल्फ वेट ये है, ये इंसान है, तो दोनों का ऐड वो किसके साथ इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्लोर एंड द फ्रिक्शनल फोर्स का सम के साथ। ओके, तो यही तो है 2 नंबर कंडीशन। तीसरा कंडीशन देख लेते हैं, मोमेंट का कंडीशन। मोमेंट हम लोग किसके अबाउट लेंगे, किसी एक पॉइंट के अबाउट लो, किसी एक पॉइंट के अबाउट ले लो, बस हो जाएगा किसी एक पॉइंट के अबाउट। तो समेशन m हम लोग लेंगे 0, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या लेते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट b। ठीक है, तो b पॉइंट के अबाउट हम लोग लेंगे। तो b पॉइंट के अबाउट अगर लेते हैं तो देखो हमें क्या क्या जानना है। अभी ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, ये जो है ऐसे जा रहा है एंड इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ऐसे जा रहा है। तो हमें इस पॉइंट से सभी फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना चाहिए। मतलब ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए, ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तभी जाके हम लोग मोमेंट निकाल सकते हैं। मोमेंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो मोमेंट कैसे निकालता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट कैसे निकाला जाता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे 3 फोर्स और इस पॉइंट पे जितने भी फोर्स लग रहा है इसका तो 0 होगा, मोमेंट इसका 0 होगा, लेकिन ये जो फोर्स है ये तो एक डिस्टेंस के साथ है ना, उस डिस्टेंस को हमें मेजर करना है। तो एक एक करके करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं, कौन सा लेंगे, हम लोग लेंगे किसी एक फोर्स को लेते हैं, चलो WL को लेते हैं। WL इनटू डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस लेंगे। इतना डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इतना डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, बोलो। इतना डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये वाला एंगल जरूर चाहिए होगा। ठीक है, इस वाले एंगल के बिना हम लोग नहीं निकाल सकते। तो ये वाला एंगल हमें मेजर करना है पहले कि कितने एंगल पे हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, वो वाला एंगल भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस वाले एंगल को हम लोग लेके काम पे लगा के इतना हम लोग निकालेंगे। इतना देखो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है B, इस पॉइंट का नाम देते हैं D। ठीक है, सॉरी D तो हम लोगों ने ले लिए हैं, तो इस पॉइंट का नाम देते हैं E। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है BEC। ठीक है, BEC, तो BEC से हमें BE का वैल्यू निकालना है, जहाँ हम लोग जानते हैं BC का वैल्यू एंड थीटा, 2 वैल्यू तो हमें पता है ना, तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम लोग BC कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें B का वैल्यू मिल जाएगा, BE का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे, देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ पे इस वाले डायग्राम को देख लो। तो मैं ट्रायंगल को अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज़ अ ट्रायंगल BCE। ठीक है, ये होगा थीटा। तो क्या है, हम लोग अगर यहाँ पे कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा बोले तो क्या होता है आपका, कॉस थीटा बोले तो क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस अपन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे क्या है, BE इज द बेस एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, BC है। तो हमें अगर BE का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या लेंगे, BC कॉस थीटा लेंगे एंड BC का वैल्यू, देखो BC का वैल्यू है L/2 कॉस थीटा। ठीक है, तो BC के जगह पे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं L/2 कॉस थीटा।
ओके, एक फोर्स को तो हम लोगों ने कर लिया है। अभी दूसरा फोर्स को देखते हैं। दूसरा फोर्स क्या होगा? देखो, ये फोर्स आपका कौन से दिशा में है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज? ये फोर्स इस लेडर को किस दिशा में घुमाना चाहता है? ये वाला फोर्स ये ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब इसको क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना चाहता है। तो मोमेंट अगर क्लॉकवाइज है तो उसका वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव। ठीक है, अगर मोमेंट अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका साइन हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। तो ये वाला होगा नेगेटिव। ठीक है, एंड ये भी नेगेटिव होगा आपका, ये WM इंटू यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? L/2 प्लस L/4, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इंटू कॉस थीटा। समझ में आया? बाकी यही चीज़ है। ओके, बाकी यही चीज़ है। BC का यहाँ पे BC ना लिख आप यहाँ पे D लीजिएगा, यहाँ पे F लीजिएगा। ये पॉइंट है आपका F। तो इसको फिर से एनालाइज कीजिए। BC का लेंथ कितना है? ये हाफ, एंड ये इसको दोनों को जोड़ दीजिए तो टोटल लेंथ हो जाएगा। तो मैंने वही करा है। टोटल लेंथ हमें ये चाहिए, तो इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम लोग पीछे cos थीटा लगा देंगे, बस हमारा ये हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं। अब कौन सा फोर्स लग रहा है? दैट इज़ द ये वाला फोर्स। ये वाला फोर्स यहाँ तक लग रहा है, मतलब ये पूरा का हमें क्या चाहिए? पूरा का हमें लेंथ चाहिए यहाँ से यहाँ तक, O तक। तो क्या लेंथ है? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे ये फोर्स कौन से दिशा में घुमाना चाहता है। ये अपवर्ड दिशा में है, मतलब पूरा लैडर को ये ऐसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज बोले तो मोमेंट पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव लिया इसको। ओके, फिर फोर्स का वैल्यू लिखना है FW। फिर हमें क्या लिखना है? फोर्स का वैल्यू लिखना है FW, एंड ऐसे इसको निकालेंगे L cos थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका मोमेंट। और एक फोर्स है जो कि ये वाला फोर्स है। ये वाला फोर्स किस तरफ घुमाएगा? ये भी आपका ऐसे घुमाएगा। फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होगा? इसका डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? साइन थीटा आएगा ना यहाँ पे। अगर हम लोग इसका निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या लेंगे? साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा बोले तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? OA है। ठीक है, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? BA, मतलब AB बोले तो L, एंड नीचे O, ऊपर OA होगा। तो OA इज इक्वल टू आपका L साइन थीटा। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग NW इज इक्वल टू L साइन थीटा, इसका सम क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसका सम जो होगा 0 होगा। एंड इसी इक्वेशन को हम लोग नाम देते हैं 3 नंबर इक्वेशन, नंबर 3 इक्वेशन। ओके, अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हम लोग अगर म्यू फ्लोर का वैल्यू निकालना चाहते हैं, म्यू फ्लोर का अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? फ्रिक्शन ऑफ वॉल बाई किसका वैल्यू निकालना चाहते हैं हम लोग? यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू F का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ये होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन के साथ। ठीक है, मतलब ये होगा FF एंड नॉर्मल रिएक्शन। ओके, बात समझ में है? अगर हम लोग बात करें लेडर एंड क्या फ्लोर के बीच का फ्रिक्शन, तो उसको हम लोग क्या लिए हैं? FF लिए हैं। वो किसके साथ इक्वल होगा? म्यू इंटू N। N क्या होगा? ये वाला होगा आपका NF। ठीक है, तो म्यू फ्लोर का म्यू अगर निकालेंगे तो FF बाई NF होगा। ठीक है, FF बाई क्या होगा आपका? NF होगा। एंड वहीं पे हम लोग अगर वॉल का निकालते हैं तो वॉल में क्या होगा? म्यू वॉल इज इक्वल टू फ्रिक्शन ऑफ वॉल अपन नॉर्मल रिएक्शन ऑफ वॉल। तो ये आपका इक्वेशन नंबर दिख रहा है आपको? हाँ, ये इक्वेशन नंबर हो गया 4, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने 5 इक्वेशन को डिराइव किए हैं। इन्हीं 5 इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें क्या निकालना है? सारी चीज़ें जो है हमें जो भी पूछा जाएगा हम लोग वो निकाल सकते हैं। ठीक है, विदाउट द वैल्यू, इन सभी वैल्यू के बिना हम लोग ये सभी इक्वेशन जो है सॉल्व नहीं कर सकते।
ठीक है ना। तो मैंने सारे इक्वेशन यहाँ पे आपको लिखा दिए हैं, 5 के 5 इक्वेशन है। तो इन पांचों इक्वेशन को आपको यूज़ करना है, यूज़ करते हुए सारी चीज़ों को निकालना है। ओके, जब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जाएगा तो आपको मैक्सिमम जो वैल्यू है वो दिया जाएगा, जितना हमें चाहिए सभी चीज़ें निकालने के लिए जितना भी चाहिए वो डेटा आपके क्वेश्चन पे दिया जाएगा। एंड उसी क्वेश्चन से डेटा लेके आपको एक एक करके सारी चीज़ें निकालना है। ओके, मान लीजिए अगर आपको सीढ़ी का सेल्फ वेट दिया गया है, ओके, जो ह्यूमन यहाँ पे उठा है उसका वेट दिया गया है, ओके, एंड कितना दूर उठा है वो आपको दिया जाएगा। इधर आपको हाइट दे देगा या फिर ये वाला डिस्टेंस दे देगा, कोई एक डिस्टेंस आपको दे देगा, ठीक है, ताकि आप इसका मोमेंट निकाल सके। एंड आपको फ्रिक्शन का वैल्यू शायद दिया जा सकता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू भी आपको दिया जा सकता है। एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू ज़्यादातर दिया जाता है कि लेडर एंड फ्लोर के बीच क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो आपको दिया जाएगा। एंड यहाँ पे भी आपको ये वाला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू जो है दिया जा सकता है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है आपको दिया जाएगा, आपको बस सॉल्व करके निकालना है। तो जब हम लोग इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है बिल्कुल आसानी में समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब तक के लिए इतना ही। आप ये सारे जो कंसेप्ट हैं आप याद रखिए। सिर्फ आप नीचे एक बात लिखिए, आफ्टर सॉल्विंग दिस 5 इक्वेशन, ओके, आफ्टर सॉल्विंग this 5 equation we can solve any type of problem regarding related to ladder friction। ओके, चलो इस बात को मैं लिख देता हूँ। आफ्टर सॉल्विंग दिस 5 equations we can solve any type of ladder problems। ठीक है, तो लैडर प्रॉब्लम से जुड़े सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग इन्हीं 5 इक्वेशन के सहारे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। बाकी जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे फिर इसका हम लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करेंगे एंड हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज से हमारा फ्रिक्शन चैप्टर जो है फिनिश हो रहा है। एंड आप अपने घर पे ट्राई कीजिएगा खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने की। मैंने सारे थ्योरी पार्ट जो है आपको समझा दिए हैं, सिर्फ आपको अब उसका एप्लीकेशन देखना है। किताब में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएगा, उन सब एग्जाम्पल को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर बनता है तो बहुत अच्छा है, आप लोगों ने कंसेप्ट को सीख लिए हैं। अगर नहीं बनता है तो फिर ये सारे क्लासेस को आप फिर से रिपीट करिए। ओके, फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा रिपीट करके देखिए। आप चाहे स्पीड 2 करके भी देख सकते हैं, ठीक है, 1.5 करके भी देख सकते हैं रिवीजन के पर्पस में। तो फिर से देखने के बाद अगर फिर से नहीं बनता है तो मतलब आपको चीज़ें जो है ठीक तरह से समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आपने ठीक तरह से नहीं पढ़ा है, ठीक तरह से क्वेश्चन के जो जितने डेटा दिया गया है उसको नहीं समझे हैं, ठीक है। तो आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। एंड जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पे तो आप उस प्रॉब्लम को तब बता सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे बता दीजिएगा कि ये सर ये वाला प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा आप वीडियो में इसको कराइए। ओके, तो मैं उसको वीडियो में कराऊंगा। ओके, ठीक है ना। चलो तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो बात मैं रेगुलर बोलता हूँ कि अपना स्टडी बराबर करते रहिए, अपना तबीयत का ख्याल रखिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।